Hello students, how are you? I think you are fine at home. This is Amrish Gangwar, Head Department of Chemistry, JPMPG College. Now we are here for a new topic. This topic is electromagnetic effect. हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इट मीन्स किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के आ जाने की वजह से जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं, वो किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के आ जाने के कारण एक इफेक्ट शो करते हैं जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ स्लाइड में लिखा भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो किस तरीके से अराइज होता है। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें याद करने वाली हैं। एक तो ये अनसेचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स में मिलेगा आपको। यू हैव टू वॉच इन डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब हम लोग किस तरीके से देखेंगे टेम्परेरी इफेक्ट है ये, किस तरीके से अराइज होता है वो हम जान रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये पाई बॉन्ड के या पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के कारण आती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हाइड्रोकार्बन से। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ें हाइड्रोकार्बन्स, तो ये जो मिलेगा हमें वो मिलेगा अनसेचुरेटेड। यानी कि क्यों मिलेगा, रीज़न है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या हम कह सकते हैं किसी भी रिएजेंट, पोलर रिएजेंट की वजह से क्या होगा, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे किधर, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर ए और बी की हम बात करें तो ए और बी की बात करेंगे तो ये बी की तरफ डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, बी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स वी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बी पर नेगेटिव चार्ज आया। और इसे टेम्परेरी इफेक्ट हमने इसलिए क्यों कहा, इलेक्ट्रोफाइल के या न्यूक्लियोफाइल के हट जाने की वजह के बाद ये रिएजेंट पुनः अपनी दोबारा से वही स्थिति में आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो किस तरीके से ये काम होगा, इसके टाइप्स जानेंगे कि किस किस टाइप के हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा पॉजिटिव। इट मीन्स जो अदर जिस पर चार्ज आ रहा है यानी कि जो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे जिसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है उधर जो भी चार्ज आ रहा है, उधर जो भी चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और हम दूसरी तरफ अगर बात करें, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया कार्बन पे, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। अगर हम आगे बात करें, दूसरा जो टाइप है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का वो है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। तो यहाँ देखिए अटैकिंग रीजेंट आप देख रहे हैं स्लाइड में, यहाँ जो मैंने सर्किल किया इस सर्किल में क्या होगा, इस अटैकिंग रीजेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा और उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उस कार्बन, जब कार्बन नेगेटिव चार्ज शो करेगा तो उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम कह सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सिंपल वे में कि इलेक्ट्रोफाइल के आ जाने से पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और न्यूक्लियोफाइल के आ जाने से नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है इन अ कार्बन चेन। और ये दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट आफ्टर आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इट बिकम्स इन ओरिजिनल पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम जानें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और किस तरीके से काम होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक इफेक्ट पैदा होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पॉजिटिव शो होगा, और नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। और आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक छोटा सा इतना ही सा ही टॉपिक था, समझाने की कोशिश की अच्छी तरीके से, समझ में आया होगा इफेक्ट।
बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया टॉपिक है। छोटा सा 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका मेन एग्ज़ाम में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, उसको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।